आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियंस के बारे में कि वो पाकिस्तान को लेके उनका माइंडसेट क्या है। ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई बोल जय श्री राम। तो ऐसे लोगों को कट करना ही बनता है कि भाई क्या इनसे बहस कर, क्या चल रहे हैं आपके, आटा मिल रहा है कि नहीं, गरीब हो ये वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आप देख रहे हैं ट्रक्का वाले चैनल। आज हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं वो है उस्मान गनी और ज़िशान गनी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियंस के बारे में कि वो पाकिस्तान को लेके उनका माइंडसेट क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ज़िशान भाई से। ज़िशान भाई, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी उसामा भाई, मेरे पास एक ना मोबाइल के अंदर लाइव ऐप है जिसका नाम है ओमेगा। वहाँ पर मैं इंडियंस जो हमारे ब्रदर्स हैं उनके साथ अक्सर बात कर लेता हूँ। ये जरूरी नहीं कि इंडियंस होते हैं वहाँ पर, बांग्लादेशी, चाइनीज, ये जो होते हैं वैसे आपको पता है चाइनीज हमें बोल दूसरे रैंडम सारे ही आ जाते हैं, दूसरे मुल्कों के भी आ जाते हैं। अच्छा, तो जो इंडियंस वहाँ पर आते हैं ना, उनके अंदर मैंने एक चीज नोट की है, वो ये है कि जब भी वो आते हैं ना इस तरह 3 कैटेगरी के लोग वहाँ पर आते हैं। अच्छा, 3 कैटेगरीज। पहले जो मजहब के ऊपर डिबेट करते हैं, लाइव ओपन हुआ, शुरू करते हुए बोल जय श्री राम, सीधा ही बोल जी। अच्छा, मतलब सीधे कह देते हैं, सीधे ही बोल देते हैं कि भाई बोल जय श्री राम। तो ऐसे लोगों को कट करना ही बनता है कि भाई क्या इनसे बहस करना, मतलब वो डायरेक्ट ही मजहब पे ले जाते हैं, डायरेक्ट मजहब के बाद। अच्छा अच्छा। अब जो दूसरी कैटेगरी आती है ना, वो इस चीज पर आती है कि भाई क्या हालात चल रहे हैं। अच्छा, मुल्क के हालात शुरू कर दो, क्या चल रहे हैं आपके, आटा मिल रहा है कि नहीं, गरीब हो ये वो। उनके साथ वो कुछ अगर कुछ समझदार होगा ना तो उनके साथ बात करने का मजा आता है, वैसे नॉर्मली नहीं। तो ये चीज जो मैंने नोट की है ना, वो आते साथ ये पूछते हैं कि भाई आटा मिल रहा है कि नहीं। ये तो डायरेक्टली टॉन्ट करना ही हो ना अगले बंदे को, वही ना डायरेक्टली। तो ये उनका माइंडसेट बनाया गया है, बना नहीं है, बनाया गया उनका ये माइंडसेट। तो अभी इसके ऊपर मैं ये बात करना चाहूंगा कि अभी जो मैं हमारे इंडियंस भाई होंगे अगर देख रहे हैं हमें, तो उनसे मैं ये बात करना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं शहबाज शरीफ जी जी, इन्होंने, आपको याद होगा कि रमजान के अंदर आटा फ्री दिया था। जी दिया, लोगों को दिया था, आटा फ्री दिया। तो वो जो वीडियोस आती थी ना कि लोग आटे की लाइन में लगे हुए हैं, हाँ, वो लोग आटे की लाइन में लगे हुए हैं, तो उस चीज कोई वीडियोस जो है वो उठा कर वो डाली हो कि ये इनको आटा नहीं मिल रहा, तो ये आटे की लाइन में, भाई वो फ्री आटा था। अच्छा, वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें फ्री आटा मिल रहा था, जिनकी वजह से वो लोग लेने जा रहे हैं। तो वीडियोस का उन्होंने मिसयूज किया है। सिंपल सी बात है कि आप मुझे बताएं कि आप रात को खाना खाकर सोते हैं, आपके घर आटा एडवांस पड़ा होगा, ऐसे ही है जी, ऐसे ही। तो ये चीज क्या है ना कि भाई इनको आटा नहीं मिल रहा, भाई कोई भी भूखा नहीं सो रहा, ठीक है। कोई ना भिखारी भी है ना, कोई ना कोई भिखारी भी है, वो भी खाकर ही सो रहा है। ऐसे जिंदा है तो खा तो रहा है, तो जिंदा है तो खा ही रहा है ना। तो ये मैं बात करना चाहता हूँ कि ये कहते ना कि भाई इनको आटा मिल ही नहीं रहा, ये आटे के मोहताज है, ये तो मुझे लगता है कि असल में बात यह है कि सबसे जो ज्यादा बड़ा रोल है ना वो है इंडिया के सोशल मीडिया का, जिसमें न्यूज चैनल्स आते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब उस पे ना बहुत गलत चीजें चलाई जाती हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ। वहाँ पे पाकिस्तानियों को दिखाया जाता है कि ये दहशतगर्द है, अमन पसंद लोग नहीं है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, वहाँ जाना इंसानी सेहत के लिए सही नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के रहने वाले लोग, जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं, वो बहुत अमन पसंद लोग हैं, ठीक है। मगर बात करने का मकसद ये है कि वहाँ के लोगों की जो है ना तरबियत ही गलत हुई है, उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में चल के रहा है। हम तो बचपन से इंडिया चैनल्स देखे, हमें पता है कि इंडिया कैसा है। अब इंडियन ने हमारा मुल्क नहीं देखा कि हमारा मुल्क कैसा है। हालांकि हमारी ख्वाहिश होती है कि हम इंडिया जाके देखें, वो हमारे भाई हैं, हमसे अलग होंगे लेकिन है तो हमारे भाई है ना जी। तो जिस तरह आपने कहा कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, बाकी टीवी न्यूज वाले हो गए, असल में ये जो लोग हैं ना एक्टिंग करके ना चीजों को मिसयूज करते हैं, उनको पोस्ट कर देते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज को समझते ही नहीं है और वो कहते हैं ये सच है जो दिखा रहे हैं। ऐसा ही है। अभी वहाँ पे ड्रामा आप वो देख लें, मूवीज देख लें, अगर उन्होंने किसी को दहशतगर्द बनाना हो ना तो वो यूज करते हैं पाकिस्तान का, मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो, और पाकिस्तानी को कैसा बनाते हैं कि वो बड़ा सारा चौड़ा सा डलवा देते हैं, सिर पर टोपी, आंखों में वो भर भर कर सुरमा और गले में वो तवीज डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह बनाया होता है कि वो नमाज पढ़ रहा है, पीछे गैंगस्टर खड़े हुए हैं इस तरह गन्ने ले। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। अभी देखिए ना, वेल ड्रेस करके बैठा हुआ है, आप भी बैठे हुए, हम भी बैठे हुए। तो अभी हमें देखकर क्या लग रहा है इनको कि हम कोई बाकी कंट्री से हैं, ये पाकिस्तानी है सभी। आप कोई भी हमारे YouTube चैनल जो व्लॉग्स बनाते हैं, आप उनको उठाकर देख लें कि भाई पाकिस्तान का निजाम कैसा है, यहाँ की सड़कें कैसी हैं, यहाँ की मोटरवेज कैसी हैं, क्या चीज़ है जो इंडिया में यहाँ पर नहीं है। वहाँ पे जो एक बंदा भी दिखाते हैं जिन्होंने ऐसे लाल कलर का मफलर लिया होता है और मुसलमान बना होता है,
उस जैसा बंदा पाकिस्तान में एक भी नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानी ऐसे है ही नहीं। लेकिन आपकी बात को आपकी टोकता हूँ मैं, सारे इंडिया वाले ऐसे नहीं करते। कुछ भाई ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान को अच्छा भी समझते हैं और वो चाहते हैं कि इनके दरमियान में भाईचारा बना रहे। जिस तरह ये अच्छी नेचर से देखते हैं पाकिस्तान, रिएक्शन चैनल्स वाले होते हैं, ये ज्यादा बेहतर तरीके से हाँ देखते हैं। ऐसे ही है, सब नहीं ऐसे करते, सब नहीं करते। कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान में भी है, ऐसा नहीं कहते ना कि सभी वहां पर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मजहब की डिबेट और ये पाकिस्तान और इंडिया के धंधे को लेकर ये सबसे बड़ी सियासत जो चलती है ना, वो इंडिया में चलती है। ऐसे ही। एक मिनट ईशान, उस्मान आप बताएं, क्या आप ईशान की बात से सहमत है? इसमें मसला पता क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो मेजोरिटी जो है वो रहते हैं मुस्लिम्स, ठीक है। उनके मामले में हिंदू और सिख बरादरी जो है ना हमारे भाई वो कम रहते हैं। इंडिया में मौजूद है, जैसे पाकिस्तान में भी 20-22 करोड़ अवाम मुस्लिम है, ठीक है। इंडिया में 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं और उनके हिसाब से वहाँ पे इसलिए जो है ना ये रिलीजियस का कंपैरिजन चल रहा है ना इंडिया में ज्यादा है। वहाँ पे मुस्लिम्स और हिंदुओं के दरमियान हेट बहुत चल रही है, इसी वजह से वो आते ही सोशल मीडिया पे ये डिबेट करना शुरू हो। और ये लोग जो यहाँ की जो सियासत है ना, इसी चीज को चमकाती है, इस चीज का फायदा उठाती है। ये हमारे यहाँ पर आप देख लेना, हमारा मुल्क इस चीज में सबसे ज्यादा अच्छा मैं समझूंगा कि जा रहा है कि वो इस चीज के ऊपर डिबेट नहीं करती कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस चीज के ऊपर डिबेट नहीं करती। वो करती ये है कि भाई हमारे जो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ले लें, इमरान खान ले लें, ये इनके कामों पर डिबेट कर रही है। आप कहीं पे जाकर वो माइक लेकर चले जाते हैं कि भाई बताएं फलां ने क्या काम किया, फलां ने क्या काम किया। तो हमारे जो सियासतदान है वो इस चीज को समझते हैं कि भाई अगर इनको हम काम करके दिखाएंगे तो ये इस चीज के ऊपर आप हमें वोट भी देंगे। असल में काम ऐसा ही होता है ना, वोट लेने के लिए काम तो करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना। अब ये तो नहीं है मैं इंडिया को धमकी, पाकिस्तान को धमकी दे दूं और मुझे वोट दे दें, तो ये वहां पर चलेगा। यहाँ पर ये बहुत ही कम है। हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह करते हो कि भाई फलां को धमकी दे दी, फलां को धमकी दे दी, तो कहेंगे यार इस जैसा कोई है ही नहीं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो डिबेट चलती है वो इसी चीज की कि काम क्या किया है। एक और डिबेट चलती है, जब इंडियंस आते हैं तो कहते हैं कि सुनाओ भिखारियों क्या हाल है। बहुत ज्यादा पैसे हैं पाकिस्तान में, तो इतना पैसा कि आपकी सोच नहीं है। इंडिया वाले कहते हैं ना बेशक वो एरिया वाइज ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास पैसा बहुत ज्यादा है। जी ऐसा ही है। मैं वही बात कर रहा हूँ, उनके पास अभी ये रतन टाटा ने उनका मुकेश अंबानी, उनके जो मेन बंदे वहाँ पर इतने लोग हैं कि भाई मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि भाई हम पर गौर किया जाए। हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कहते हैं भाई हमारे ऊपर ही गौर किया जाए तो हम अपने मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। ऐसे मैंने लोग देखे। मैंने इफ्तिखार ठाकुर जी का वो इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमारी इंडस्ट्री को एक बार ये अच्छे तरीके से जिस तरह हम कहते हैं वैसे भी ये हमारी गवर्नमेंट चले और हम आपको करके दिखाएंगे। वैसे ये हो सकता है। टैलेंट से ज्यादा पाकिस्तान में है। मैं इस वक्त ये समझता हूँ इंडिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर सबसे ज्यादा टैलेंट है इंडिया में, जो कि यहाँ पर हमें यूज करना नहीं आ रहा। हाँ। कोई स्पोर्ट नहीं करता। स्पोर्ट करने वाले आ जाए तो इंडिया से ज्यादा टैलेंट पाकिस्तान में आ जाएगा। वही मैं बात कर रहा हूं। यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो मतलब कि एक लोगों को पीछे लगाया हुआ एक चीज के कि ये काम करना ये काम नहीं करना। जैसे YouTube जो है अभी पाकिस्तान में अभी आगे मोनेटाइजेशन इसकी ऑन हुई है 2014-15 में, जबकि उससे 5-7 साल पहले इंडिया में ऑन हो चुकी थी। फेसबुक मोनेटाइजेशन का इमरान खान साहब ने बात की थी कि ऑन करेंगे, वो अभी तक ऑन ही नहीं हुई। आप खुद ही हिसाब लगा लेंगे पाकिस्तान कितने की तरक्की की है, ठीक है, और पीछे है अभी इन चीजों में पीछे है। बहुत लेकिन आने वाला वक्त जब आएगा ना तो इंशाल्लाह ये चीजें बहुत ज्यादा पाकिस्तान को में ले जाएंगी। एक चीज आप नोट करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला जब करती हैं तो वो मुकाबला नहीं बनता। बहसते पाकिस्तानी मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान पीछे है, मगर एक नजर से देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया से काफी पीछे है। जो जेन्युइन बात है वो तो जेन्युइन बात है ना, इस चीज को तो नहीं जुटला सकते। लेकिन हमारी बात सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि जो हमें इस तरह नीचा समझते हैं वैसा है कुछ। आप कोई भी यहाँ पर आते हैं ना सिख हमारे ब्रदर्स, वो व्लॉग्स भी बनाते हैं, ये एक्टर्स भी आते हैं, पंजाबी एक्टर्स भी आते हैं यहाँ पर, ये कॉरिडोर पर आते हैं। यहाँ पर इनका वो दरबार है, क्या नाम है, गुरु नानक जी का दरबार है, तो वहाँ पर आते हैं। मैंने उनके इंटरव्यूज देखे हैं तो वो कहते हैं कि भाई लाहौर वो हमारा वैसे एक बात है, आपकी बात टोकता हूँ, इंडिया छोड़े आप दुनिया में जिधर मर्जी फिर लें,
लेकिन लाहौर की शायद कितने भी नहीं है, लाहौर ही है। ये चीज ये हमारे गिप्पी ग्रेवाल जो इंडिया एक्टर हैं, हाँ वो- मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था। वो कह रहे थे कि जैसे मैं इस्लामाबाद में इंटर हुआ मैं भूल गया, मैंने कहा ये पाकिस्तान में कर रहा हूँ, ऐसे ही ये किस कंट्री में बहुत ज्यादा डेवलप है हमारा पाकिस्तान, इंडिया में भी क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है। इनमें कसूर उसका उस बंदे का नहीं है, उनका माइंडसेट ये Mindset बनाया है। ये बनाया गया कि पाकिस्तान में तो भाई वो रेतली इलाका है सभी, वो कचरगी पे जब आपने देखा ऐसे वो ही, क्या ऐसे ही। पहाड़ों के ऊपर से आ रहे हो, कश्मीर वकाले कश्मीर बनाया हुआ पाकिस्तान को इस तरह बनाया हुआ है। ये दिखाते नहीं है कि तरक्की यहाँ पर कितनी है। आप कराची चले जाए, रोशनियों का शहर है, आप इस्लामाबाद चले जाए, आप लाहौर चले जाए, ऐसे ही ब्रदर। भाई बड़ी से बड़ी आपको इमारत नजर आ जाएगी, बड़ी से बड़ी आपको सड़क, इतनी अच्छी खूबसूरती सफाई आपको हर किसी जगह पर नहीं मिलेगी जितनी इस्लामाबाद में है। चलें आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके। अल्लाह हाफिज।